जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। सूर्य देव लगभग 1 महीने के अंतराल पर राशि बदलते हैं। जब सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि की अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियाँ आती हैं, जिसमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण आ जाते हैं, जिसका विशेष महत्व होता है। उत्तरायण को देवता का दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति पर सभी पवित्र नदियों में स्नान, दान, जाप करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन काला तिल, तिल से बने लड्डू, हरी सब्जियां, फल और खिचड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का क्या महत्व है। मकर संक्रांति से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने स्वयं उसके घर जाया करते हैं। शनि देव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। इस त्यौहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। वह सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था, तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पर्दा अर्पण कर रहे थे। उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहा जाता है तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन हुआ है कि मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का सूर्योदय होता है और दैत्यों का सूर्यास्त होने पर उनकी रात्रि प्रारंभ हो जाती है और उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं और रात्रि छोटी होती है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान और खिचड़ी का भोजन किया जाता है। इस दिन प्रयागराज में माघ मेला और कल्पवास शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा है। माना जाता है तभी से ये त्यौहार खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पौष माह में संक्रांति पड़ने के कारण इसको पौष संक्रांति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और डुबकी लगाकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। स्नान के बाद गरीबों को और ज़रूरतमंदों को काले तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से अपनी यात्रा समाप्त करते हुए उत्तरायण दिशा में चलने लगते हैं। ऐसे में इस दिन को उत्तरायण के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा होती है। राजस्थान में भी ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को भेंट देकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती है। इस दिन राजस्थान में राजस्थानी व्यंजनों को बनाने, नृत्य करने और परिवार के साथ मिलने के साथ एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। और शादी के बाद पहली बार मकर संक्रांति अत्यंत महत्व रखती है। माता पिता अपने घर पर महिला को आमंत्रित करते हैं और उनकी मेजबानी करते हैं और पतंग उड़ाने की भी प्रथा है।
महाराष्ट्र में ये पर्व आमतौर पर 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। इस समारोह में लोग बहुरंगीन हलवा, पूरन पोली और तिल गुड़ लड्डू का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लोग दूसरे के खिलाफ शत्रुता भुलाकर एक साथ आने की कोशिश करते हैं। विवाहित महिलाएं अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करती है और हल्दी कुमकुम मनाती है। मकर संक्रांति को भारत के पूर्व उत्तर राज्यों में, विशेषकर असम में, इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार नई फसलों के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। बिहू के अवसर में यहाँ के लोग लोक नृत्य करते हैं और यहाँ का भोजन बनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उपासना करते हुए सूर्य भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। हरियाणा और पंजाब, इस राज्य में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। भव्य घर घर जाकर लोकगीत गाती है और मूंगफली, तिल से बनी हुई गजक और रेवड़ियाँ आपस में बांटी जाती है। इस अवसर पर लोग मक्की की रोटी और सरसों का साग का आनंद उठाते हैं। मकर संक्रांति को कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दान, पूजा पाठ और स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन दान का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन तिल, गुड़, घी, खिचड़ी, उड़द, चावल, चिवड़ा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल, फल आदि कई वस्तुओं का दान किया जाता है। इस दिन दान करने से हमें कई गुना फल मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमें गरीबों को दान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।